छोटे से साइज़ में है। ये कबूतरी 35 वाली नस्ल से इसका ताल्लुक है। ये इसकी जो हड्डी है ये 4 उंगलियों तक आ रही है। ये जो काला हिस्सा होता है आँख के अंदर, ये बड़ा एक साइज़ में गोल और चमकदार होना चाहिए, और इसमें थोड़ी मूवमेंट भी होनी चाहिए कि रोशनी कम ज़्यादा में ये फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, तेज़ रोशनी में सिकुड़ जाता है, फैलता भी है। ये जोड़ के मतलब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसका भी परवाज़ से कोई इतना वास्ता नहीं होता, क्योंकि परवाज़ के अलावा भी कबूतर के बड़े काम होते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है, और बेस्ट पिजन्स इन पाक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से ये कबूतरों की पहचान का एक आसान ज़ुबान में और आसान तरीके से आगाज़ किया गया है इस यूट्यूब चैनल का। तो आज हमारा अभी 1 हफ़्ता भी तकरीबन मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा जो रिस्पांस मिला है। कुछ बताई भी चीज़ें जो हैं वो नेक दिली से हैं, और ये मैं अपने पहले वीलॉग में भी बता चुका हूँ तमाम दोस्तों को कि कुछ नहीं छुपाया जाएगा, और थोड़ा जो है हट के चीज़ें जो आम तौर पे, क्योंकि मैं भी एक कबूतर परवर हूँ, बचपन से शौक़ है, तो वीलॉग्स मैं भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पे कबूतरों के मुतालिक। बड़े बड़े अच्छे उस्ताज़ा कराम और ये नौजवान जो हैं वो ये कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेरा ख़्याल था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें डिस्कस बहुत कम किया जाता है, तो वो चीज़ें बताएं जो नए दोस्त इस कबूतर परवरी के साथ वाबस्ता हुए हैं, उन्हें बताया जाए, या जो जूनियर्स हैं, ताकि वो सीखें, और जो है उनसे जो सीनियर साथी हैं उनके साथ पास बैठ के उनसे कोई सवालात करने में उन्हें आसानी हो, कुछ वो बेसिक्स जो हैं वो उन्हें पता चल जाए कबूतर के मुतालिक। और ये आज हमारा तीसरा चौथा तकरीबन ये वीडियो है जो मैं खुद सामने आ रहा हूँ। इससे पहले 2 मैंने अपने घर की ब्रीड जो है वो एक कबूतर और कबूतरी पट्ठा पट्टी थे 9 कली के, वो मैंने दिखाए थे। फिर उसके बाद मैं ख़ुद भी साथ वीडियो में आना शुरू हो गया, और इससे पहला जो वीलॉग है उसमें हमने बटेरा कबूतर दिखाया था, और बटेरे के बारे में मैंने ये भी बताया था कुछ नस्लें होती हैं, किसी न किसी वजह से हर नस्ल मशहूर होती है, उसका नाम होता है, पैदा होता है। और बटेरा भी ज़ाहिर है बड़ी पुरानी नस्ल है, और अभी तक उसको तमाम लोग जो हैं को चाहते हैं कि प्योर ब्रीड जो है बटेरों की भी हो। ज़्यादातर लोग जो हैं जो नहीं भी रखते, लेकिन बटेरे का नाम उन्होंने सुना हुआ है कबूतर का। सियालकोट की ये ब्रीड है। और इससे पहले वीलॉग में मैंने बताया था एक जिस तरह बातें शुरू की हैं, बातों बातों में जो जहन में नई चीज़ आएगी मैं कोशिश करूँगा बता दूँ। तो बटेरे के मतलब बल्कि सियालकोटी कबूतरों की एक मैंने खूबी बताई थी कि उनमें खूबी है कि वो तेज़ हवा में बड़ी आसानी से उड़ लेते हैं, और हवा की कटाई बड़ी बेहतर अंदाज में कर लेते हैं। तो ये आज भी मेरे पास घर की एक जो है पट्टी मौजूद है, इसने पहली दस्ती साफ़ कर ली है, और ये 35 वाली नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। सियालकोटी कबूतरों का एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सियालकोटी कबूतर जो हैं ये 2 साल के बाद जो है वो अपना कलर बेहतर करना शुरू करते हैं। दूसरी नस्लें जो हैं वो पहली दस्ती के बाद ही वाज़ह कर लेती हैं, बहुत हद तक अपने कलर में आ जाती हैं, लेकिन जो सियालकोटी कबूतर हैं ये 2-2.5 साल तक कलर अपना चेंज करते रहते हैं। ये भी 35 वाली है, इसके ऊपर भी ये देखें ये नज़र आ रही होगी, ये भी अभी पहली दस्ती है, ये भी तकरीबन 6 माह 7 माह और लेगी। ये बाकायदा इसके ऊपर सर के ऊपर टोपी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। बाकी ये तकरीबन इसके बेदाग ही है, कोई एक आध दाग इधर है। और जो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बटेरे 35 वाले और जो अली वाले कबूतर हैं उन्हें सियालकोट के उस्ताज़ा जो हैं सीनियर उस्ताज़ा वो एक ही कैटेगरी में गिनते हैं। वो कहते हैं कि ये आपस में कज़न जी इन्हें कहा जा सकता है, इनकी अदात भी बहुत सारी मिलती जुलती हैं आपस में। तो ये एक पट्टी जो मैंने अभी बताया इसकी
मेरी कोशिश है कि अपनी छत के ऊपर छोटा सा मैंने एक यहाँ पे सेटअप बनाया है जिसमें 30-40 कबूतर आसानी से आ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जो मेरे पास जिन्हें मैं बहुत समझता हूँ कि बहुत आला नस्ल के जो मेरे पास कबूतर हैं उनके इधर खुद भी चेक किया जाए बच्चों को। और ये भी मेरे घर का ही बच्चा था जब बिल्कुल इसको बचपन में ही इस घर में जब मैं शिफ्ट हुआ इस खुडे में कबूतर रखे तो ये मैंने ऊपर छोड़ा था, उस वक्त ये कलियों में था बच्चा। तो अब ये मेरे पास ये फ़ीमेल बनी है और ये उड़ती भी है, परवाज़ भी इसकी बहुत ज़्यादा है। बल्कि 5-6 दिन पहले ये 3 कबूतर जो थे वो बड़ी बुलंदी पकड़ गए थे क्योंकि मौसम ठंडा है। तो फिर ये रात बाहर गुजार के जो है दूसरे दिन तीनों के तीनों ही वापस आए थे। एक 35 वाली है ये, और एक थी मोतियों वाले जौंसरी उसे कह सकते हैं, मोतियों वाला भी लोग कहते हैं, चूहा भी कहते हैं। एक वो फीमेल थी, वो भी घर की ही फीमेल थी। और एक कबूतर और था जो जिसमें बटेरा और काले मुंह वाला क्रॉस था। तीनों ही कबूतर वापस आ गए। तो ये उस दिन मैं इसको इससे पहले वीलॉग बनाया था जो जिसमें थोड़ी सी कोई ख़राबी थी, उसमें मैंने कबूतरी का जिक्र किया, इसको दिखाया भी था। लेकिन उसमें कुछ क्योंकि अभी हमारा बिल्कुल ये नया सिलसिला है, यूट्यूब चैनल बनाया है, तो कुछ आवाज़ में गड़बड़ थी, इस वजह से ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मेरे हाथ में है कबूतरी, जो पहचान बता रहे थे, आँखों का भी उसमें बता रहे थे, साथ साथ दूसरी चीज़ें भी आती हैं। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जो दूसरी चीज़ें भी जहन में आ रही हैं वो भी बता दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम भूल ना जाए। अब ये देखें, मैंने कबूतर का जो पहला है ना, वो उसको सबसे पहली चीज़ होती है, उसको दूर से देखते हैं हम, 2, 4, 10, 20 कबूतरों में अट्रैक्ट करता है, उसको पकड़ते हैं। फिर उसके बाद हाथ में आता है, पहला हाथ में आते ही उसको वो अपनी जो कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो महसूस करवाता है कुछ। अब इसको भी मैंने पकड़ा है, अभी देखने का अमल यहीं से शुरू हो जाता है। तो इसके बाद ज़्यादातर जो है वो आंख देखी जाती है कबूतर को पकड़ के, लेकिन जो हाथ में आते ही जिस्म पहले फील हो जाता है। और इसमें जो बड़ी एक जो मुझे चीज़ इस वक्त महसूस हो रही है वो ये है कि इसका साइज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है। जिस तरह अक्सर वीलॉग में जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे जो यूएई के उस्ताज़ा, ये जो गल्फ़ के जो उस्ताज़ हैं वो कहते हैं जी कि उधर वहाँ से वीलॉग जो रिकॉर्ड हुए होते हैं उसमें कहा जाता है कि साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए कबूतर का, जितना छोटा हो वो परवाज़ उतनी ही अच्छी करता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा। लेकिन मेरा थोड़ा इससे मुख्तलिफ है क्योंकि मुझे जिस तरह मैंने अपने उस्तादों से सीखा है और जो मेरे अपने तजर्बे में भी चीज़ें आई हैं उसमें यह है कि साइज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ये भी ठीक साइज़ है, इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए और एक इससे बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं होना चाहिए कि उसका वज़न किलों में तोला जाए, किलो 1.5 किलो वज़न हो जाए, वो भी मुनासिब नहीं है कबूतर। हाँ, ये जो इसमें जो चीज़ मुझे महसूस हुई है जो आम कबूतरों में नहीं आती है। सबसे पहले इधर जो साजा कराम है वो देखते हैं, इधर से पकड़ के हड्डी देखते हैं कबूतर या कबूतरी की, ये जो हड्डी है। अब मेरे भी ये आई है। अब देखें, आम तौर पे जो फीमेल होती है, कबूतरी होती है, उसकी हड्डी होती है 3 उंगली तक, कहते हैं जी मुनासिब है कबूतरी की होनी चाहिए। लेकिन ये इस छोटे से साइज़ में है, ये कबूतरी 35 वाली नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। ये इसकी जो हड्डी है ये 4 उंगलियों तक आ रही है, यहाँ से ये शुरू होती है हड्डी और ये ऊपर तक आ रही है। ये इसका जोड़ आ जाता है, जोड़ तकरीबन ये जोड़ तक 4 जो उंगलियां आ रही हैं और ये एक नर का साइज़ होता है हड्डी का। आमतौर पे नर भी वो जो बड़ा मजबूत और बड़े अच्छे हाथ पांव वाला फिज़ीक का मालिक हो उसका होता है, लेकिन इसमें ये आ रही है। ये एक बहुत खूबी है, बहुत कम जानवरों में जो होती है। उसके बाद आँख भी इसकी आपको दिखा सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन जो हैं वो करीब आएँ साइड से तो आँख भी देख लें आप। आँख में इसका जो है बल्कि पकड़ने की बजाय इसका चेहरा खुद ही कोशिश करते हैं कि ये खुद अपना शो करवाए। तो आँख भी इसकी देखते हैं। आँख को देखते ही जो पहली चीज़ तो ये है कि एक प्रॉपर इसका डायल होना चाहिए, आँख नफीस होनी चाहिए। जितनी नफीस आँख होगी उतनी ही बेहतर उसकी जो है वो कारकर्दगी भी होगी। ये अंदर कॉर्निया है, ये क्लोज करके दिखाएं अगर, कि जो कार्निया जो काला हिस्सा होता है
एक तो ये तमाम चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए गुलाई में, रिंग इसके जो कहते हैं कि 5 होने चाहिए वो भी बिल्कुल ठीक कहा जाता है। और ये देखें जितनी इसमें शाइनिंग होगी ना इसके ब्लैक वाले हिस्से में, ये जो कॉर्निया जिसे कहते हैं आँख के अंदर जो काला हिस्सा होता है, ये जितनी इसमें जो शाइनिंग होगी, चमक होगी, कलर इसका बेहतर होगा, उतने ही कबूतर को ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और आँख के बारे में भी ये कहा जाता है कि आँख का ज़्यादातर, मैं उनका अपना नज़रिया होगा जो जिन्होंने ये कहा है कि आँख का कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता परवाज़ में, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे अहम चीज़ जो है वो आँख होती है। उसमें कुछ चीज़ें जो पर जो है इसकी दुम काट दी जाए, दुम भी देखी जाती है, फिर भी कबूतर परवाज़ कर लेता है। अगर ये पर हैं, इसमें पर में से आधे काट दिए जाएं, जो 10 पर होते हैं, फिर भी कबूतर परवाज़ कर लेता है। आधे से ज़्यादा भी काट दिए जाएं, बाहर वाले 3 पर पे भी मैंने देखा है कबूतर जो उड़ना शुरू कर देते हैं, 2.5 पर पे भी उड़ना शुरू कर देते हैं, चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन आँख के बगैर तो कबूतर उड़ ही नहीं सकता है। तो इसी तरह ये इसका आपको शौक भी करवा देते हैं, इसके ये पर भी दिखा देते हैं ऐसे कि ये अगर आप देख सकें, इसकी शेप मुकम्मल देखें कि ये कैसी शेप है। ये मुझे मैं अपना जो पिछला वीलॉग है उसमें ज़िक्र भी किया था कि हाजी जुल्फ़कार अली भट्टो जो हैं वो दोस्त हैं मेरे, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, उनका बताया था। उनके पास भी बड़ा अच्छा शौक़ है, ज़्यादा बटेरों का उन्हें जो क्रेज़ है सियालकोटी नस्लों का ही। तो अब दूसरी भी उन्होंने शुरू की हैं। तो लेकिन ये है कि उन्होंने इतराज़ किया था पिछला मेरा वीलॉग देख के, जिसमें बटेरा मैंने दिखाया था, जी आप कबूतर जो क्रीज़ में होता है वो दिखा देते हैं, पर झाड़ रहा है आपने दिखा दिया। मैंने उन्हें कहा कि आइंदा मैं एहतियात करूँगा, लेकिन फिर भी जो दिखाना होता है ये दुम भी दिखाएं। फिर भी हमने बतानी है पहचान। ये देखें दुम भी इसकी प्रॉपर है जिस तरह कहा जाता है, और यहाँ तक इसके जो छोटी परियां आ रही हैं, इधर तक आ रही हैं, ये इधर तक आ रही हैं। वो पंजे भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इसके जो पंजे हैं ये देखें। ये भी सियालकोटी कबूतरों में होता है कि चोंच काली है, पंजे अंदर से मोमी हैं या सफ़ेदी माइल हैं। इस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना परवाज़ में, ना इसकी किसी और जो प्रोग्रेस है उसमें। सिर्फ ये है कि पंजे एक प्रॉपर होने चाहिए, एक शेप में होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। और ये देखें पंजों के नाखून, जो नाखूनों के बारे में बात कर रहा हूँ कि नाखून जो हैं वो शाइनिंग वाले होने चाहिए, चमकदार, कलर उनका कोई भी हो। तो ये दूसरे पंजे देख लें, जिस तरह ये खुश्क पंजे जो बेहतर होते हैं, और ये वाकई बेहतर भी होते हैं, खुश्क पंजे होने चाहिए। ये पंजे भी इसके बिल्कुल खुश्क हैं, बारीक पंजे हैं। तो परवाज़ भी ये ठीक दे रही है, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं मैं उड़ा सका। मैं इंशाल्लाह गर्मियों में जो है कबूतर अपने, मेरा प्रोग्राम है कि इस दफ़ा जो गर्मियों में भी इनको देखा जाए, क्योंकि परवाज़ तो गर्मियों में ही होती है ना। अब सर्दियों में तो ये आराम से सारा दिन उड़ते हैं और आ जाते हैं बड़ी आसानी से। अब भी कोई 3-4 कबूतर ऊपर रह गए जिनकी वजह से इनका भी दाना लेट किया है। तो गर्मियों में मैं ज़रूर देखूँगा। और हड्डी का मैंने बताया कि हड्डी इसकी देखें, ये अब जितनी 4 उंगलियों तक इसकी हड्डी है, जोड़ भी इसका ठीक है, लेकिन ये जोड़ के मतलब भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि इसका भी परवाज़ से कोई इतना वास्ता नहीं होता, क्योंकि परवाज़ के अलावा भी कबूतर के बड़े काम होते हैं। वो उसका भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और साथ जो है कायल करने की भी कोशिश करूँगा। तो आज की जो चीज़ थी वो सबसे अहम कि ये हड्डी जो है ये 4 उंगलियों की, ये अब ब्रीडिंग में भी काम आ सकती है, और इसको बहुत से कबूतरों की खामियां भी दूर करने में ये काम आएगी। ये दूसरी चीज़ आपको कॉर्निया बताया आज के, ये जो काला हिस्सा होता है आँख के अंदर, ये बड़ा एक साइज़ में गोल और चमकदार होना चाहिए, और इसमें थोड़ी मूवमेंट भी होनी चाहिए कि रोशनी कम ज़्यादा में ये फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, तेज़ रोशनी में सिकुड़ जाता है, फैलता भी है। और ये चीज़ें हैं। अब वीलॉग चूँकि लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो में मज़ीद कोशिश करेंगे कि कम से कम 1-2 चीज़ें जो है अपने देखने वालों को ज़रूर बता सकें और समझाने को कोशिश कर सकें। बहुत शुक्रिया जी।
अल्लाह हाफिज़।